हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल का बेसिक पढ़े थे और आज भी हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे और आज बेसिक को फिनिश करने वाले हैं। लास्ट क्लास अगर जो बच्चे देखे हैं उनके लिए क्वेश्चन अभी दे रहा हूं और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले इसके पहले वाले वीडियो को देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग को ईजी वे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रायंगल के दो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। दो बेसिक कंसेप्ट होगा जो सारे बच्चे जानते हैं और बच्चे कहते हैं कि सर इससे क्वेश्चन कहाँ देती है एग्जाम में। मैं आज दिखलाऊंगा कि किस लेवल तक क्वेश्चन जाती है उस बेसिक कंसेप्ट से। आज मात्र हम लोग दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के, ठीक है। तो सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक लास्ट क्लास जो में हम लोग ट्रायंगल का कुछ रूल पढ़े थे उस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन से क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को। उसके लिए 30 सेकंड में टाइम दूंगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। क्या होगा, ओके, आप लोग तैयार हैं? आपकी जो कमेंट होती है वो हमें एनर्जी प्रदान करती है। मैं उस कमेंट को डेली पढ़ता हूँ, इसलिए बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दूँ आप लोग को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड टाइम है। आप लोग को इसे सॉल्व करना है और बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आकृति में दिखाए गए त्रिभुज के परिधि का अधिकतम पूर्णांक मान ज्ञात करें। परिधि का अधिकतम पूर्णांक मान, परिधि पेरीमीटर इसका बताना है। पेरीमीटर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और वैल्यू यहाँ 4, 3, 5 दिया हुआ है, आप लोग को बताना है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। साथ साथ बनाने के साथ क्वेश्चन को आप लोग शुरू से एक नोटबुक भी बनाएं और सारे का एक नोट्स बनाएं ताकि आप लोग बाद में रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो, बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग से सॉल्व हो गया होगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे ज़रूर होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। दो क्या बतलाए थे कि हमेशा किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर मीन्स अगर ये साइड, ये वर्टेक्स बी है तो इसका नाम मैं स्मॉल वी दे दूं। अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसके सामने के साइड को मैं स्मॉल ए दे दूं और ये सी है तो इसके सामने के वर्टेक्स सी के सामने के साइड को स्मॉल सी नाम दे दूं। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। यही पेरीमीटर होता है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू व्हाट। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग तो जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये दोनों का योग ये तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हैं ये जो a है ये a से हमेशा बड़ी होगी। कौन सा, तो ये 3 प्लस 4। अगर इस ट्रायंगल में देखिए, हम इस ट्रायंगल में देखिए तो इस ट्रायंगल में ये 3 है, ये 5 है, ये दोनों के सम हमेशा b से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि आप लिख सकते हैं b से ग्रेटर होगी 3 प्लस 5। उसी तरह से अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, ये ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में ये 4 है, 5 है, 4 और 5 9 बड़ी होनी चाहिए हमेशा c से। तो c इज लेस देन 4 प्लस 5 हो गया। अगर हम सबको ऐड करें तो ऐड करने पर रिजल्ट क्या होगी कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन, अगर हम सबको ऐड करें तो 5 5 10, 18 6 24, टोटल कितने 24। यानी कि 24 से छोटी होनी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी क्या होनी चाहिए, 24 से छोटी होनी चाहिए और 24 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, मैक्सिमम इंटीजर होनी चाहिए। आपको डेसिमल में नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट डिजिट के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। तो 24 से छोटी होनी चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो 24 से ठीक छोटी और मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, तो आंसर होगा 13। आंसर होगा 13। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे।
जो कि अभी बताए कि आज ट्रायंगल के दो प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं जो सारे बच्चे जानते भी हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, ये एक ट्रायंगल है और ये ए बी सी, इनके 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। इनके 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। सब लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम बोले कैसे, तो अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हुए चलेंगे। तो एक ट्रायंगल है ये BC, अगर BC के समानांतर, BC के पैरेलल अगर हम यहाँ एक DE एक लाइन ले ले, अगर मैं बोलूँ कि ये BC पैरेलल है DE, एक समानांतर लाइन ले ले, तो आप बतलाएं कि आप लोग क्लास 2 नंबर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एकांतर कोण बराबर होती है, ट्रांसवर्सल लाइन बराबर होती है। और बताए थे आप लोग को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होती है, और सेम साइड इंटीरियर एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक ये भी बतलाए थे कि देखें तो यहाँ पे एक जेड बन रहा है, अगर ये जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि ये एंगल है बी, अगर ये एंगल है बी तो ये एंगल कितनी, तो आप बोलेंगे सर ये भी बी है। अगर हम इसको हम इधर से देखें, इस तरह से देखें, तो आप लोग बताएं क्या फिर यहाँ जेड बन रहा है। अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल कितनी होगी, तो ये भी एंगल सी होगी, और यहाँ पे तो ये एंगल ए दी हुई है। आप बताइए एक लाइन पे हमेशा कितने एंगल का एंगल बनते हैं, तो 180 डिग्री का। तो देखिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितनी, 180 डिग्री। इसलिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़े, बिल्कुल ही बेसिक है, सब लोग जानते होंगे। आगे नेक्स्ट आज का सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टीज है, ये एक ट्रायंगल है जिसका मैं नाम दूं ए बी सी। अगर BC को D तक मैं बढ़ाता हूं तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है जिसका मैं नाम दे दूं अल्फ़ा। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, अल्फ़ा। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो ये बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, ये हमेशा अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होते हैं, अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो सारे बच्चे जानते ही हैं। आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि ये अल्फा है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे बाह्य कोण बराबर होता है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण बराबर होता है अभिमुख अंतः कोण के योग के। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये देखना चाहते हैं कैसे, तो अभी मैंने बताया कि तीनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों का 180 डिग्री होता है और एक लाइन पे भी 180 डिग्री का होता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं 180 माइनस, बाहर लिख देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिए तो चूंकि एक लाइन है और एक लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 का एंगल होता है, तो क्या आप ये अल्फ़ा और 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ देने पे 180 होगा। तो क्या आप लिख सकते हैं कि 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस अल्फ़ा बराबर
180। देखिए 180 180 कैंसिल, ये इधर माइनस है, अगर इसको हम राइट साइड भेजें तो एंगल ए प्लस एंगल बी। आपको यही प्रूफ करनी थी। यानी कि हमेशा याद रखनी है कि बाह्य कोण हमेशा अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होती है। क्लियर है सब लोग को? इस पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। जैसे आप लोग को याद होगा सेकंड क्लास में ही मैंने बताया था कि इस तरह से अगर कभी स्टार बन जाए तो इनके पांचों कोनों का 5 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। और वो कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने इसी का सहारा लिया था। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और इसमें भी इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए थे। आगे बढ़े। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स और वाई का वैल्यू बताए। एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? ये एक्स और ये वाई। अब देखिए तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप बोले कि x बराबर क्या होगा। x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? x ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण हमेशा अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। और ये अगर y है और एक लाइन पे 180 डिग्री होता है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 180 माइनस वाई। क्लियर है? अगर ये x है और ये एक लाइन है तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस x। तो आप बोलिए ये जब x है, x क्या होगा? तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90 प्लस 180 माइनस y। ये 180 है, 180 माइनस y। उसी तरह से अगर y देखें, y तो y क्या होगा? तो अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर। तो y बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो y बराबर लिख सकते हैं 90 प्लस 180 माइनस x। आपको क्या चाहिए? तो दोनों का योग। तो अगर दोनों को योग, तो हम अगर इसको जोड़ दें तो ये हो गया x प्लस वाई और ये हो गया 180। ये देखिए 270 और ये कितना 270 जोड़ दें, ये हो गया 540 और माइनस एक्स माइनस वाई। ये देखिए तो अगर ये माइनस एक्स और माइनस वाई इधर ला जाएगा तो क्या आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 540। अगर हमें 2 से कैंसिल कर दे तो x प्लस वाई कितनी हो जाएगी? तो ये हुआ 270। ये आपका आंसर कितना? 270। ये क्लियर सब लोग को समझ में आया? इसको बहुत तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरह से भी सॉल्व, 2-3 तरह से इसको इजी वे सॉल्व किया जा सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया? तो वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया एक्सटीरियर एंगल का। अगर आप इसको दूसरे तरह से देखना चाहते हैं तो देखिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ये x है तो ये कितना? तो ये होगा 180 माइनस एक्स। और अगर ये y है तो ये एंगल कितनी? तो आप बोलेंगे 180 माइनस वाई। किसी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा कितना? 180 डिग्री। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि 90 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180, किधर लिखूं मैं? आगे बढ़ाता हूँ। क्या आप इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर 180। यही तीनों कोनों का योग होगा।
फिर से देखिए आप लोग 90, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई। क्लियर है? तीनों को जोड़ने पे कितना 180। अभी मैंने बताया कि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो देखिए तो ये 180 कैंसिल, ये कितना हो गया 180 या 90 270, और ये हुआ माइनस एक्स और माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या हम इसे माइनस को उस साइड ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 270 आंसर। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे है क्वेश्चन रहा ये 12 नंबर दिया हुआ है, और क्वेश्चन है दिए गए चित्र में AD, DC, CB, BE, EA ये आपस में बराबर हैं। चलिए हाँ, ये आपस में बराबर हैं तो x का वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ पे x है, थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे x है, इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बराबर दिया है। आपको दिया है कि AD बराबर है DC के। ये जो AD है, AD ये बराबर है DC के। फिर क्या दिया है CB बराबर है, CB ये CB भी बराबर है और किसके BE के, और फिर EA ये सब आपस में बराबर हैं। क्लियर है? अब देखिए तो अगर ये हम x मान लिए, अगर ये x है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये x है, हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, ध्यान दीजिए, अगर ये दो साइड आपस में बराबर हैं, दो साइड आपस में बराबर हैं, तो दोनों साइड के सामने का एंगल भी आपस में बराबर होंगे। पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो अगर ये x है तो ये कितनी x। अब देखिए क्या इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए क्या ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, तो ये x और ये x, तो ये कितनी आप बोलेंगे 2x। क्लियर है? अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, तो आप बतलाएं कि जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो सामने का एंगल भी बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x है। और इस ट्रायंगल के लिए क्या ये बाह्य कोण है? इस ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल के लिए क्या ये बाह्य कोण है? तो ये x और ये x, तो ये कितनी, ये आप बोलेंगे सर 2x। क्लियर है सब लोग को? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है। दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, ये दोनों आपस में बराबर है। ये ट्रायंगल में ये बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो क्या या ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे? सामने के साइड के सामने का एंगल भी बराबर होते हैं। ये 2x है, अगर यहाँ x दिया हुआ है तो यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे तभी तो 2x होगी। क्लियर है? और उसी तरह से आप इस ट्रायंगल में देखें, ये इस ट्रायंगल में, तो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये 2x, तो ये भी 2x, यहाँ पे x है, तो ये एंगल कितनी x। अब देखिए, अब यहाँ से प्रूफ हो गया, ये कितनी x, यहाँ पे कितनी 2x, यहाँ पर कितनी 2x, और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है तो 180। तो देखिए तो आप बोल सकते x 2x 2x 4x और x 5x। ये 5x कितने के बराबर, 5x कितने के बराबर होगी? तो 5x बराबर 180, तो x बराबर कितनी 36 डिग्री। यही तो आपको निकालना है, x का वैल्यू कितनी 36 डिग्री। इसको फिर से आप लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल नहीं, बहुत सारे 5-5 ट्रायंगल को हम लोग लेकर चल रहे हैं, आज सब में साइड इक्वल हैं। तो एक बार अपने से प्रयास करेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है। आगे चलिए, क्वेश्चन रहा आपका ये, इसको सॉल्व करना है आप लोग को। सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, ना सॉल्व हो उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दिए गए आकृति में AB और CD बराबर हैं। AB और CD यानी ये और ये आपस में इक्वल हैं, एवं AC
बी ए डी का बाह्य कोण है, बी ए डी, अच्छा इसका बाह्य कोण है, बाह्य कोण का समद्विभाजक है। अच्छा तो ये जो है ये बाह्य कोण, इसका ट्रायंगल का बाह्य कोण हुआ बी ए डी, ये इस त्रिभुज के, ये इनका बाह्य कोण है। ये क्या है, बाह्य कोण बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। ये जो है बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल का ये बाइसेक्टर है। ये अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। आगे तो थीटा का वैल्यू बताएं, आपको वैल्यू किसको बताना है, थीटा का। दो ही चीज़ दिया है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये एंगल बाइसेक्टर है। AC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब देखिए तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल के लिए क्या ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है तो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होते, अभी बताए हैं। ये 3 थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा कंप्लीट कितना होगा, तो कंप्लीट 4 थीटा होगा। कितना होगा, 4 थीटा। अगर कंप्लीट 4 थीटा है तो ये 2 थीटा और ये कितनी 2 थीटा। क्लियर है, ये 2 थीटा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब ध्यान दीजिए, जब ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है और यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में क्या, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है। अगर ये बाह्य कोण है 3 थीटा तो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो इनके ये 2 थीटा, इसका मतलब कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे थीटा होगा तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर होगा 3 थीटा के अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल को। तो क्या इस ट्रायंगल के लिए बाह्य कोण है, ये 3 थीटा, इसका ये 2 थीटा दिया है, इसका मतलब है थीटा। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि अब यहाँ पे देखिए, ये भी थीटा और ये भी थीटा, जब दोनों का एंगल समान है तो दोनों के सामने का साइड भी हमेशा समान, इस सामने साइड ये और इस सामने का साइड ये भी आपस में बराबर होंगे। ये साइड इनके बराबर और ये साइड इनके बराबर, तो ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। क्लियर है सब लोग को, आगे बढ़े। अब ये देखिए तो इस त्रिभुज में इसके सामने का साइड ये 2 थीटा और इसके सामने का, इस सामने का साइड है ये, इसके सामने का एंगल ये 2 थीटा, तो इसके सामने का भी एंगल 2 थीटा होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 2 थीटा, सामने के साइड, हम सामने का एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर एंगल बराबर है तो सामने का साइड भी हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 तरह से। चूँकि एक लाइन पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 3 थीटा, 2 थीटा, 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180, या यहाँ पे देखें ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में हमेशा वो एक ट्रायंगल के सम कितना होता है, एंगल का सम 180, और यहाँ पे 2 थीटा और 3 थीटा, टोटल कितना होगा 5 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना 36 डिग्री। आंसर बी। क्लियर है सब लोग को, समझ में आया। अच्छे लेवल के इससे क्वेश्चन देते हैं, दिखने के लिए है कि बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों का योग बराबर होता है, बस याद कर लिए हो गया। उससे नहीं, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है ट्रायंगल ABC के भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC के BC को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त 2 बाह्य कोणों का योग होगा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा किए थे, एग्जाम में ये पूछा गया है, आपके CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल है A, B और C। क्वेश्चन क्या है, BC को दोनों तरफ बढ़ाया गया, मैंने बढ़ा दिया। ये दोनों जो बाह्य कोण है, ये आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसका नाम अगर X ले ले, इसका नाम Y ले ले, तो आपको क्वेश्चन पूछा बाह्य कोणों का योग X + Y के बारे में। बाह्य कोणों का योग होगा, क्या होगा। अब आप लोग देखें तो अगर
एक्स और वाई निकालना हो, एक्स और वाई निकालना हो, कई एक तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एंगल का नाम आप क्या देंगे? मैं बोलूँ कि इस एंगल का नाम आप क्या देंगे, तो ये एंगल अगर ये है, ये एंगल है, चलिए एंगल सी, ये अंदर का एंगल क्या है, तो एंगल बी। तो आप x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं ये बाह्य कोण है अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर है, ये एंगल a है और ये एंगल c है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल a प्लस एंगल c। उसी तरह से अगर y बराबर मैं पूछूँ एंगल y बराबर क्या होगी, तो y बराबर आप क्या बोलेंगे, एंगल a प्लस एंगल b, एंगल a प्लस एंगल b। अगर दोनों का सम दिखना है तो a प्लस एक्स प्लस वाई मैं लूँ तो यहाँ पे 2 इंटू एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c। और आप लोग जानते हैं एंगल a प्लस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, और एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर कितना, 180। तो क्या आप लिख सकते हैं एंगल a प्लस 180 डिग्री, यानी x प्लस y का वैल्यू क्या होगी, तो 180 से ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, जो वैल्यू एंगल a की होगी उतनी ज़्यादा। आपका ऑप्शन में है मोर देन 90 डिग्री, 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पे है मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, 180, लेस देन 180 और कांट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर होगा मोर देन 180 डिग्री। आंसर क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री। आगे बढ़े, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन है ये, अच्छी क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल की क्वेश्चन है और आप लोग को सॉल्व करना है इसे। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा और थीटा के बीच संबंध स्थापित करनी है। अल्फा बीटा और थीटा के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप लोग को अल्फा यहाँ है ये एंगल, बीटा यहाँ है ये एंगल और थीटा यहाँ है ये एंगल, तीनों के बीच में रिलेशन बतानी है। तो आपको एक चीज़ करनी होगी, तीनों को कहीं ना कहीं जाकर एक जगह मिलाना होगा, एक स्थान पे लाना होगा। चूँकि हम देख रहे हैं ये जो घेरा है यहाँ पे हम तीनों को ला सकते हैं। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ये, आप इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दे, तो इस ट्रायंगल में अगर ये a है और ये 50 है, तो आप बताते हैं किसी भी आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जब तीनों कोनों का 180, तो ये अल्फ़ा है, ये 50 है, तो आप बताइए कि ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो ये वैल्यू होगा 180 माइनस 50 माइनस अल्फ़ा, लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 130 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। अगर आगे हम ये देखें, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में तो देखिए ये अगर बीटा है और ये 50 है, तो ये एंगल बच गया। ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो ये एंगल का वैल्यू होगा 180 माइनस 50 माइनस बीटा, 180 माइनस 50 माइनस बीटा। आप लिख सकते हैं 130 माइनस बीटा। अब देखिए तो ये एक क्वाड्रेटल बन गया, ये एक चतुर्भुज बन गया और चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आप लोग जानते हैं, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये 50 मालूम है, ये थीटा मालूम है, और चारों का सम कितना होता है, तो 360। अगर चारों का सम 360 होता है, अगर हम जोड़ दें तो क्या आप लिख सकते हैं 130 माइनस बीटा प्लस 130 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 50 बराबर कितना, तो बराबर 360 लिखा जा सकता है। चारों का कोण का योग 360 डिग्री। अगर ये लिखा जा सकता है तो यहाँ पे देखें, ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा 360 130 130 260 और 260 अगर उधर लेस करें तो 100 में से 50 लेस करें 50, यानी हो जाएगा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा
बराबर हो जाएगा 50। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लें थीटा बराबर, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, अल्फ़ा को अगर राइट साइड ले जाएं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 50 लिखा जा सकता है। एक रिलेशन हुआ ये, थीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 50 डिग्री, कहीं दिया है, हाँ ये बी, आंसर बी। इस तरह से आप इसका रिलेशन बता सकते हैं। क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़े, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करने से पहले इसका एक छोटी सी कंसेप्ट है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कभी आपको ये एक ट्रायंगल है जिसका मैं नाम दे दूं ए बी और सी, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं, ये ए बी और सी, अगर ये एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, और ये एंगल बी के बाह्य कोण बाइसेक्टर, ये बाह्य कोण बाइसेक्टर जा करके कहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसका मैं नाम दे दूं डी। तो हमेशा रिलेशन क्या देगा, तो ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल डी है, ये दोनों कोणों के बीच का रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देता है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसका मान ले लूँ थीटा और आपको बताना हो कि थीटा का वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग बताएं, अगर ये एंगल सी है तो इस एंगल का वैल्यू एंगल c/2 लिख सकते हैं, और ये भी एंगल c/2 लिखा जा सकता है। अगर ये एंगल b है, तो क्या आप इसको 180 - b लिख सकते हैं, बाहर वाले को 180 - b लिख सकते हैं। अगर 180 - b को बराबर दो भाग में बांटे तो इसको लिख सकते हैं 90 - एंगल b/2, और इसको भी लिख सकते हैं 90 - एंगल b/2, दोनों को जोड़ देंगे 180 - एंगल b। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए हमें क्या निकालना है, थीटा। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, ये अगर दोनों को जोड़ दें, अगर ये हम दोनों को जोड़ दें, चलिए यहाँ हम ले लेते हैं 90 - एंगल b/2 प्लस एंगल b। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये है 180 - एंगल b प्लस 2 इंटू एंगल b/2। क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 180 प्लस एंगल b/2। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 180 प्लस एंगल b/2। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, तो एंगल c/2। वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो देखिए थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये है 180 माइनस ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू है 180 प्लस एंगल b/2, 180 प्लस एंगल b/2 प्लस इसका वैल्यू है एंगल c/2। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करें 2 एलसीएम हो गया, तो 180 प्लस एंगल b प्लस एंगल c लिखा जा सकता है। अब देखिए तो कभी भी अगर हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर होता है 180 डिग्री, तो क्या आप एंगल b प्लस एंगल c बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल a।
लिखा जा सकता है। ये जो B प्लस C है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 180 माइनस एंगल A लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको आगे बढ़े तो 180 माइनस, आप इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 180 माइनस एंगल A बाई 2। अब देखिए 180 180 360, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, पूरा दो एलसीएम ले ले, तो ये 360 अगर माइनस हो गया तो माइनस 360, और ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस एंगल A। 360 360 कैंसिल, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल A बाई 2। थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं एंगल A बाई 2। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर ये एंगल ये है तो ये हमेशा एंगल A बाई 2 होगा, यानी कि इस एंगल से ये एंगल जो A है, A का हमेशा ये आधी होगी, इसका मतलब इसकी ये दुगनी होगी। यानी कभी थीटा का वैल्यू अगर कुछ भी दे दे, जैसे मान लीजिए दे दे 40 डिग्री और बोल दे आपको A का वैल्यू बताएं, तो आप लोग A का वैल्यू क्या बोलेंगे, A का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री। या आपको एंगल A का वैल्यू 80 डिग्री दिया हो और यहाँ पे थीटा D का वैल्यू निकालना हो, तो वो कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर हो। और ऐसा कब होगा, जब इनके एंगल बाइसेक्टर के द्वारा एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बने कोण हो तब। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था ये, और इसी को सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो चलिए, अगर ये 105 है तो इस एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम A निकाल लेते इसकी आधी हो जाएगी ये D, यही तो आपको निकालना है। देखिए क्या निकालना है, तो निकालना है BDC, ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। कहता है कि दिए गए चित्र में A से B का आंतरिक कोण समद्विभाजक और ABC का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं, तो BDC का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर ये 105 है तो क्या इसको आप 75 ले सकते हैं, दोनों का सम 180, और ये 130 है तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 50। आप बताइए ये 75 और ये 50, 75 और 50 को जोड़कर अगर 180 में से हम घटा दें तो क्या ये 55 हो जाएगा? बोलिए, तीनों का सम 180 डिग्री। क्लियर है। अगर ये 55 है तो इसके ये क्या होते हैं, तो ये तो होते हैं एंगल A बाई 2, तब 55 है तो ये कितनी हो जाएगी, 55 की याद है कितना, 55 की आधी 17.5 डिग्री, और ये हुआ आपका आंसर। सब लोगों को क्लियर है, समझ में आया? तो आज हम रहने देते हैं इतना ही। आज थोड़ी छोटी वीडियो है, कल से हम लोग न्यू चैप्टर लेकर के आएंगे ट्रायंगल का। तो कुछ बच्चे का मैसेज था कि सर नेक्स्ट चैप्टर कौन स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर नेक्स्ट होगा, आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चे, आपको कुछ भी मैसेज करना हो तो ये YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मैं बता दूं कि इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं MPG, मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री, जो कि आप लोग नए सुने होंगे, कभी इससे पहले नहीं सुने होंगे। चूँकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को ईजी वे सॉल्व किया जा सकता है इसके माध्यम से। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा साइन रूल, कोसाइन रूल, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी। इसको पढ़ाने के बाद में सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, अर्थो सेंटर, सेंट्रायड। उसके बाद ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलिस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल जब फिनिश करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटल स्टार्ट करेंगे, चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग सर्कल, चूँकि बड़ी चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार घर पे फिर से बनाएंगे। प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करेंगे। आपके कमेंट मैं डेली पढ़ता हूँ,
और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, सारे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं और अगले क्लास में कल सुबह में हम लोग मिलेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे MPG। ठीक है, बाय।